हेलो दोस्तों, आज था मेरा IBPS क्लर्क प्रीलिम्स फर्स्ट शिफ्ट में पार्थवी कॉलेज सीड्स कला जो भिलाई में है, वहाँ था आज मेरा सेंटर। सबसे पहले सेक्शन ओपन हुआ क्वांट्स, जो स्लाइड सरप्राइजिंग था क्योंकि जनरली IBPS में ओपन नहीं होता। मोस्टली इंग्लिश या फिर कभी कभी रीजनिंग ओपन होता है, बट क्वांट्स ओपन होना मैं तो फर्स्ट टाइम देखा। बट एनीवेज, क्वांट सेक्शन ओपन होते ही सबसे पहले आया सिंप्लीफिकेशन। अराउंड 11-12 क्वेश्चंस थे। इसमें से मोस्टली इजी थे, अराउंड 10-11, बट एक दो 4 डिजिट्स का था, तो वो हल्का सा टाइम टेकिंग था। हार्ड कुछ भी नहीं था, बट थोड़ा टाइम टेकिंग था एक दो। इसके बाद 5 DI था कीवी पाल्म के, और समथिंग ये 5 या 6 क्वेश्चन थे इसके, और इजी था। कोई भी इसमें ट्रिकी कैलकुलेटिव या बड़ा क्वेश्चन नहीं था। सिंपली 2 लाइनर 3 लाइनर क्वेश्चन थे, 1 गो में हो रहे थे। इसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया, एक DI थी कॉलेज बेस्ड। ये थी तो इजी, बस इसमें एक ट्रिक की चीज़ ये था कि इसमें जो गैप थी ना, वो 6 का गैप था, और ये मैंने एक क्वेश्चन ट्राई करके देखा, मैं 5 का गैप ले रहा था दोनों लाइंस के बीच में, बट आंसर मैच नहीं किया। तो इसमें काफ़ी लोग स्टक किए होंगे, मतलब एक बार के लिए थोड़ा, बट हो गया था इसके अलावा। और इसमें जो नंबर थे वो 0, 30, 60, 90, 120 ऐसे करके थे। इसके भी अराउंड 5 क्वेश्चंस थे। इजी था सभी के सभी क्वेश्चन। इसके बाद कोई कैसलेट नहीं थी, मैंने देखा था कल की शिफ्ट में कैसलेट्स थी, बट इसमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन थे। तो अराउंड 12 to 13 अरिथमेटिक क्वेश्चन थे, जिसमें से मैं कुछ का आंसर नोट किया मैंने। SI का एक क्वेश्चन था, उसमें x=4 आया था, मिक्सचर का 142। आप इसमें से मैच कर सकते हैं जो भी हैं। क्वांट्स में मैंने अटेम्प्ट किया है 32, इजी टू मॉडरेट थी, क्लर्क के अकॉर्डिंग जो आती है, एकदम टिपिकल क्लरिकल लेवल थी। इसके बाद सेक्शन ओपन हुआ इंग्लिश का। इंग्लिश में फिलर्स थे काफ़ी, उसमें से एक दो कंफ्यूजिंग थे, बाकी मोस्टली इजी थे। और इसमें मैंने कुछ आंसर लिखा है इसका। कैटर, आस, टू, स्ट्रगल, ये 3 आए मुझे जो मैं रिकॉल कर पाया। देखो ये भी था, द बेस बॉल प्लेयर रन्स फास्टर एमिंग फॉर होम रन, ऐसा कुछ था एक क्वेश्चन। आप प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। एक पैराजम्बल था जो मेरा बना BDEAC। इसमें बहुत लोग BDCAE भी कह रहे हैं, बट मेरा यही बना, मोस्ट प्रोबेबली राइट होना चाहिए ये। इसके बाद एक RC ओपन हुई, जो सोलो ट्रैवलिंग पे बेस्ड थी। सोलो ट्रैवलिंग के बेनिफिट्स और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। इसमें मैं क्या किया, मैं RC को पहले पूरा पढ़ लिया, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था और इजीली समझ आ रहा था। मैंने पूरा RC पढ़ा। उसके बाद बट मैं क्वेश्चन में गया ना, तो कुछ क्वेश्चंस थे जो पॉइंट बेस्ड थे, वो एकदम डायरेक्टली RC से आंसर नहीं आ रहे थे। थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बेस्ड या फिर थोड़ा सा सोचने वाला था कुछ क्वेश्चन। ऐसे डायरेक्टली ऐसा नहीं कि आपने RC पढ़ लिया तो डायरेक्टली बन जाए। ये था तो इजी, बट इससे कुछ क्वेश्चन ना थोड़े से मॉडरेट एंड पे थे कुछ। इसमें आई थिंक 2 क्वेश्चन था इसमें। वॉच का इग्नोर, ये एंटोनिम पूछा हुआ था, और ये कन्विक्शन आई थिंक एक ये भी था, आई थिंक उसका मैंने बिलीफ टिक किया है। इसके बाद ओपन हुआ रीजनिंग का सेक्शन, जो लास्ट में ओपन हुआ। जनरली फर्स्ट होता है ये। इसमें थे सबसे पहले सिलॉग, जिसमें 2 का आंसर तो नीदर था, एक ईदर था, एक का ओनली वन, और एक का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है क्या था। पजल थे, CEO बेस्ड डेजिग्नेशन जिसको कहते हैं, उसका आंसर ये रहा। आप लोग भी प्लीज़ मैच कर लीजिएगा। बॉक्स का आंसर ये रहा। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी था। अगर इसमें कोई थोड़ा भी लापरवाही किया या फिर फास्टली बनाने की कोशिश किया तो फंस सकता था। इसमें काफ़ी लोग फंसे भी हैं, मैंने रिव्यू देखा था। ऑर्डर ये आया है मेरा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसमें हाईएस्ट जो है 170 आ रहा था, और इसमें एक क्वेश्चन पूछा था जिसका आंसर N था। बाकी इजी था। स्क्वायर बेस पजल,
इजी, 2 पॉसिबिलिटीज़ में 1 गो में बन रही थी सब, कोई भी इशू नहीं था। इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिएगा। इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थे 5, सिंपल थे, कुछ टफ नहीं था। इसमें स्क्रॉल नहीं करना पड़ा था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, विदाउट स्क्रॉलिंग था ये। इसके बाद 5 चाइनीज़ पुडिंग थे, इजी था लेवल। बस एक क्वेश्चन जो 3 पॉइंट वाला था ना, उसको बस मैंने लास्ट मिनट में कर दिया था। 3 स्टेटमेंट थे इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बताना था। उसका आंसर मैंने 1 और 3 किया है, बस उसमें मुझे डाउट है, अदरवाइज सब ओके है। फॉरवर्ड बैकवर्ड में मॉनेटरी का वर्ड इसमें बताना था, वर्ड था मॉनेटरी। इसमें जब मैंने ट्राई किया तो एक बार आंसर 2 आया, एक बार आंसर 3 आया, इसलिए मैंने स्किप कर दिया था। ये एकमात्र क्वेश्चन है जो मैंने स्किप किया है रीजनिंग में, मॉनेटरी वर्ड। इसके अलावा एक एंट्रोपी वर्ड था जिसको लेफ़्ट टू राइट आई थिंक असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, जिसका आंसर 2 आ रहा था। एंड एक ऑड वन आउट था, नंबर 3 डिजिट्स के नंबर थे, जिसका आंसर TXY आ रहा था। सो इजी था, डुएबल था रीजनिंग, जिसमें मेरे अटैम्प्ट हुए हैं टोटल 34। एक वर्ड जो मॉनेटरी है वो मैंने छोड़ा है। एक्यूरेसी मेरी 100% है पूरी। तो ऐसे करके ओवरऑल जो मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं वो 96 हुए हैं। मैंने अप्लाई किया है छत्तीसगढ़ से, कैटेगरी OBC। तो अब देखते हैं क्या रहता है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।